ओके तो गाइस आज बिल्कुल क्रैच से हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था क्योंकि गाइस फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है गाइस, जैसे प्रोग्रामिंग में हमें लॉजिक लिखना होता है और पूरा लॉजिक लिखने के बाद ही हमें आउटपुट आता है ना कुछ। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारे लिए। और हम छोटा सा भी कोई कोड लिखेंगे तो तब का तब कुछ ना कुछ तो हम आउटपुट देख सकते हैं गाइज। इवन आज आप HTML CSS स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही आप कुछ ना कुछ तो आप डेवलप कर ही लेंगे। एटलीस्ट एक छोटा सा वेब पेज तो आप डेवलप कर ही लेंगे। तो फ्रंट एंड का ये बेनिफिट है गाइज कि आप जो भी डेवलप कर रहे हैं वो आपकी नज़रों के सामने ही रहेगा। और उसको देखते रहेंगे आप, देखते देखते, और उसको जैसे जैसे उसको और इम्प्रूव करना है आप क्रिएटिव थिंकिंग के साथ उसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी स्टार्ट करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमें हमें आज से ही गाइस प्रोफाइल बिल्डअप करना स्टार्ट करना है हमारा, ताकि जब हमारा जो है 2021 से पहले पूरा वर्कशॉप ख़त्म हो जाएगा, हम सबका एक एक प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। तो तब तक हमारे पास गाइस बहुत सारे कंपनीज होने चाहिए जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये लिंक्डइन बहुत ही एक अच्छी अच्छी प्लेस है जहाँ पे हमको ये सारे स्टार्टअप कंपनीज एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अभी मैं इसका एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ। जिसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है गाइज, आज ही बना लो। और बिलीव मी गाइज, यहाँ से मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो उसका मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखो, मैं जनरली लिंक्डइन मोबाइल ऐप से करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर पीसी में, यहाँ पर होम नेटवर्क है काफ़ी, हर एक का तो इसमें प्रोफाइल है ही। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस कि देखो, पहले तो हमारी प्रोफाइल में स्किल्स ऐड करने हैं और प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं। तो स्टेप वन क्या है गाइस, हमें ये प्रोफाइल कंप्लीट करना है। पहले देखिए अच्छा सा अट्रैक्टिव पहले अबाउट सेक्शन रख लो, क्योंकि पहले कोई भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो आपका अबाउट सेक्शन पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी जो है आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। और उसके बाद देखिए गाइज, बेसिकली स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऐड करना होता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, या फिर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर कोई और जॉब करें हम, तो वो सब एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मस्ट एंड शुड है गाइस। हमको क्या है गाइस, यहाँ पर फ्रेशर नहीं रहना है, हमको एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐड करना है। और अभी हमारा जो वर्कशॉप एंड होगा जब आपका सबका यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर आप फुल स्टैक इंजीनियर इंटर्न आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इंटर्न हम लोग जो कर रहे हैं गाइस, वो आप लोगों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा intern@nextgill.com। एंड देन यहाँ पर देखो गाइज, ये जो जो भी हमारे एक्सपीरियंस है यहाँ पर ऐड कर दिया, एजुकेशन ऐड कर दिया। अभी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो स्किल्स में आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़े। और जावा स्क्रिप्ट तो अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। वैसे हम जब ख़त्म करेंगे हमारा वर्कशॉप तो यहाँ पर 5 स्किल्स हम ऐड करने वाले हैं, जिसमें पाइथन, फ्लास्क, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, ये तो 5 हो गए। और बूट स्ट्रैप, जेक्वेरी, ये सब छोटी छोटी और भी टेक्नोलॉजीज हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्किल्स ऐड करने गए जितने हमें आते हैं, MS ऑफिस ले लो, फोटोशॉप ले लो, कोई भी स्किल्स, वो सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड करने हैं। और प्रोफाइल एकदम भरी भरी लगना चाहिए। हम कोई भी एम्प्लॉय, रिक्रूटर्स जो भी है हमारे प्रोफाइल पर जब भी आते हैं तो वो लोग हमें मैसेज करेंगे डेफिनेटली। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो रिक्रूटर्स होते हैं कंपनीज के, लिंक्डइन पे वो लोग डालते हैं अपना रिक्वायरमेंट। तभी देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को होम पेज पे बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो देखो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वी आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। देखो पहला पोस्ट ही यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि वी आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो अभी देखते जाओ आप लोग यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे जो है रिसर्च भी अपलोड कर देते हैं, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और कुछ अपने जो है गाइज यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह और अपनी विक्ट्री और अपने अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, यानी सारे ऑफिशियल लोग मिलेंगे यहाँ पर। तो ये नेटवर्क बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम में वगैरह तो चलता है गाइज, हमारे पूरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, बट यहाँ पर जो है गाइज ये पूरे ऑफिशियल लोग होते हैं। तो हमारा नेटवर्क बिल्ड करना है यहाँ पर। मैं तो ये बोल रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर नेटवर्क टैब में आना है। अभी जैसे हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, नेटवर्क टैब में आना है।
और नेटवर्क टैब में हमको क्या करना है कि सर्च करना है, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सर्च करना है और स्टार्टअप कंपनीज को सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें पावरफुल सर्च है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। अभी जैसे 1,000 या 1,500 हम कनेक्शंस बिल्ड कर लेंगे नेक्स्ट 20 डेज में। और अभी देखो गाइज, जब कोई प्रोफाइल पर हम एग्जिट, जैसे हम किसी की प्रोफाइल पर एंटर करते हैं तो क्या होता है ना, वो पहले तो ये कनेक्शन देखते हैं इसमें आकर कि कितने कनेक्शन है, कि इसका रेगुलर एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब चीज़ें। तो आपको कनेक्शन करने के लिए बस यहाँ पर कनेक्ट करना होगा गाइज। रैंडमली आप क्या करो, जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और जो भी हमारे नियरली यहाँ पर हमारे एरिया के होते हैं और जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो लोगों को कनेक्ट करते जाइए, ताकि हमारा जो प्रोफाइल है गाइस वो बिल्कुल बिगिनर सा ना लगे। ठीक है, जो जो कोई भी हमारी प्रोफाइल पे आ रहा है देखता है हाँ भाई इसके जो है 40 या 30 कुछ ऐसे कनेक्शंस है और स्किल्स वगैरह भी कुछ खास नहीं है, तो वो उतना इंप्रेस नहीं होगा। यानी जो भी रिक्रूटर होते हैं ना हमारे, देखो लिंक्डइन प्रोफाइल पे रेगुलरली कई सारे रिक्रूटर्स हमारी प्रोफाइल पे आते रहते हैं। देखो यहाँ पर व्यू हु व्यूड योर प्रोफाइल, देखो 1100 लोग मेरी प्रोफाइल देख चुके हैं कुछ दिनों पहले से अभी तक। तो इस तरह से हमारी प्रोफाइल पर बहुत सारे विजिट्स आते रहते हैं और वो लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैसेज करेंगे। ठीक है, अभी कोई मेरी प्रोफाइल पर आया और अगर उसको इंटरेस्ट लगा, तो अभी जैसे देखिए यहाँ पर एक कोई बंदा है जो कि मेरी प्रोफाइल पर आया। मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस ये, क्योंकि आप लोगों को भी ये सब करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना है और अपने लिए नेटवर्क को ओपन करना है, बहुत बड़े नेटवर्क को, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब देखो ये बंदा बोल रहा है कि कुछ ऐसा हमारे पास जो है यहाँ पर ये 15 डेज है, वर्क फ्रॉम होम है, ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आया जिससे मेरा और उसका दोनों का फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आपको मैसेज करेंगे, हे वी आर लुकिंग फॉर दिस, वी आर लुकिंग फॉर दैट, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, कैन यू ज्वाइन अस विथ आवर प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग फॉर फ्री, लाइक दैट। बहुत सारे अपने को यहाँ पर आते रहेंगे। कनेक्शन बिल्ड करना है, मेन क्या है गाइस, अपने को रैंडमली किसी भी चाहे ना हमको कनेक्ट करना है। देखो जैसे मेरे को यहाँ पर कोई कनेक्शन भेजा है ना, तो मुझे क्या करना होता है, बेसिकली एक्सेप्ट करना होता है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा तो मेरा एक कनेक्शन यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे गाइस, कनेक्शंस दूसरों के भी एक्सेप्ट करेंगे और हमारे भी कनेक्शंस भेजते रहेंगे। इससे हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा और विद इन 20 डेज हमको कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप का ऑफर भी आ जाएगा। तो ये बात को तो आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, कि डेली कुछ ना कुछ कनेक्शंस आप बढ़ाते रहिए और बस आपका प्रोफाइल बिल्ड होता रहेगा। और अभी चलते अभी हमारे मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज से कौन कौन हमारा जो है लिंक्डइन स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया आप लोग, बट जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कनेक्शंस करने हैं, लोग जो पोस्ट करते हैं उसको लाइक करना है, एक्टिव रहना है। यहाँ पर आपको यहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं बहुत सारे। आप जाएंगे अगर इंटर्नशाला पे और वहाँ पर आप जो है इंटर्नशाला पे आप अप्लाई करेंगे, प्रोफाइल अपनी अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत होगा। एक तो बात क्या है गाइज, वहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत रहता है। जो भी इंटर्नशिप वहाँ पर आती है 100-150 लोग वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। और हमारी प्रोफाइल तो ऐसी है कि ना उसमें अब अभी तक हम कोई प्रोजेक्ट्स ऐड किए ना एक्सपीरियंस ऐड किए, तो वहाँ से हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी डाउन हो जाती है। तो अपने को पहले लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि हम जो है गाइज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं रेज्यूमे जैसे। तो देखो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है और इसको रेज्यूमे जैसा मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और ये सेम प्रोफाइल के साथ मैं कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये देखो गाइज यहाँ पर मोर ऑप्शन है, शेयर प्रोफाइल इन मैसेज एंड सेव एज पीडीएफ। तो ये मेरी रेज्यूमे भी प्रिपेयर यहाँ पर। तो एक तरह से देखो गाइज, ये हम हमारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमारा रेज्यूम बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो और अपना लिंक्डइन बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तो गाइज अभी एक बार हमारा लिंक्डइन स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पर जॉब्स वाले सेक्शन में आना है अपने को। और यहाँ पर देखो अमेजोन में देखो AWS में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए कुछ जॉब है। तो यहाँ पर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ पर वो लोगों को शो होगी। उसी तरह बहुत सारे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। अभी जैसे हम फ्रंट एंड इंजीनियर यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, तो फ्रंट एंड इंजीनियर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है देखो हैदराबाद में, और पाइथन प्रोग्रामर का है, एंड देन फुल स्टैक इंजीनियर, जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेवलपर। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक 20 डेज के बाद अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो
आप ऐसा मत समझिए कि भाई मैं बिल्कुल ही बिगिनर हूँ। तो ये क्या है ना, हम कॉन्फिडेंस से हमको बात करना है, कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी रिक्रूटर अपने को जो है रिक्वायरमेंट भेजता है या फिर अपने को जो है इनविटेशन देता है, तो कॉन्फिडेंस से ऐसा बताना है कि भाई मैं 1 साल से या 2 साल से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि भाई मैं अभी स्टार्ट किया 1 मंथ हो रहा है। तो आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप 1 साल से डेवलपमेंट करते हैं, जैसे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है आपके पास। तो इस तरह से क्या होगा गाइज, हमारा बहुत ही बड़े नेटवर्क के लिए डोर ओपन हो जाएगा। और हमारा जो है ना गाइज, वहाँ से इंटर्नशिप्स और जॉब्स मिलना बहुत ही आसान हो जाता। तो चलो, अभी हमारा मेन टॉपिक है आज का फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ही स्क्रैच से हम स्टार्ट करने वाले, तो चलो स्टार्ट कर लेंगे अभी। तो मेरी बात मैं करूँ तो गाइज, मैं बिल्कुल ही नो वाइस से मैं स्टार्ट किया और विद इन 1 मंथ मेरे को इंटर्नशिप लग गया था। तो 20 डेज़ में प्रैक्टिस करा, यूट्यूब से करा, और 20 डेज़ के बाद मैं अपना इंटर्नशिप्स को अप्लाई करना स्टार्ट करा। और विद इन 10 डेज़ मेरे को कहीं से रिस्पॉन्स आया और फ्री में मेरे को काम करने को था, तो इंटर्नशिप तो मिल गई मेरे को। बस किसी कंपनी के लिए मैं 1 मंथ ऐसा फ्री में काम करने के लिए अग्री करा, एंड देन वो लोग बाद में स्टाइपेंड दिए, सैलरी भी दिए। तो बस क्या है ना गाइस, 20 डेज़ में कोई अप्लाई कर सकता है। आप तो मे बी आप ऑलरेडी जावा या C++ या सी प्रोग्रामिंग कुछ और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज भी सीखे होंगे। मैं तो बोल रहा होगा इसकी नो वाइस से मैं स्टार्ट किया और 20 डेज़ में यूट्यूब से पढ़ाऊँ, फिर 20 डेज़ में मैं अप्लाई करा, इंटर्नशिप मिल गई मेरे को। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है गाइज। इसमें आप एक बार मार्केट में आ जाएंगे, यानी एक बार आप फील्ड में उतर जाएंगे, तो बस आगे ही जाना है, पीछे तो पलटना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्किल्स डेवलप होते रहेंगे, पोजीशन डेवलप होती रहेंगी, सैलरी बढ़ते रहेंगी। तो बस मेहनत करते रहना है गाइज, इसमें नया कुछ डेली एक्सप्लोर करते रहना है। और एक बार शुरू कर दिए तो गाइज रुकते नहीं आप, मेरी बात को याद रखो। बस आप एक बार स्टार्ट कर दो और प्रोफाइल बिल्डअप करना शुरू कर दो, स्किल सेट बढ़ा लो, ऑटोमेटिक सब होता रहेगा, ऑटोमेटिक। आपको कुछ फिगर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है गाइज। तो अपने लिए क्या है गाइज, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आज हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, फ्रंट एंड। तो अभी तक हम लोग के 12 क्लासेस हो गए, जिसमें पाइथन हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए और एक छोटे प्रोजेक्ट का बैकएंड भी कर लिया हम। बैकएंड यानी हम लोग क्या करेगा इस, बेसिकली एक 5-6 हम लोग फंक्शंस बना लिए। जैसे कि कोई लॉगिन करता है तो उसके लिए बैकएंड में क्या कोड होगा, और कोई जो है गाइज रजिस्टर करता है या कोई सर्च करता है तो उसके लिए बैकएंड में क्या हो रहा होगा, वो सब कोडिंग हम लोग पाइथन में कर लिया। अभी फ्रंट एंड सीख रहे हैं। तो अब देखो गाइस, फ्रंट एंड में क्या है, बेसिकली फ्रंट एंड में जो जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी ये सारे हम फ्रंट एंड में इस वाले फोल्डर में पहले सीख लेंगे। और बाद में कुछ इस तरह से हमारा कोड ऑर्गेनाइज कर देंगे कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ले लेगा वो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं कुछ इस तरह सीख रहे हैं गाइस कि हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। जो भी हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ उससे डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोला 12 डेज में हम लोग पाइथन सीखे, बस सीखे ही नहीं, बस उसके सिंटैक्सेस ही नहीं याद करें, बल्कि हम 12 डेज में एक प्रोजेक्ट का बैकएंड भी, यानी एक छोटे प्रोजेक्ट का बैकएंड भी कर लिया हम लोग। तो वैसे ही हम फ्रंट एंड भी जाएंगे। अभी देखो मेरा पीपीटी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये डे 1 हमारा इसी तरह का सेम स्टैंडर्ड पीपीटी था, आपको याद होगा। तो guys, welcome everyone. This is Full Stack Development with Python. It is sponsored by Nextskill.com. So guys, today's agenda is to understand what is front end development, and we have the introduction to HTML and introduction to JavaScript. तो गाइज ये पिक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का ओवरव्यू। देखो गाइज, अभी हम क्या करें, यहाँ पर है इस वाले फ्रंट एंड वाले पार्ट में हम लोग ये जो है पाइथन हमारा बैक एंड में हम स्टार्ट किए, देन हम फ्रंट एंड यहाँ पर सीख लेंगे इंडिविजुअली। देन ये दोनों के कोड को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक फ्रेमवर्क चाहिए जो कि फ्लास्क है। देखो, फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करता है वो, ठीक है। एंड देन पाइथन एंड माई एसक्यूएल के बीच में भी हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये सब फ्लास्क में होगा। तो हम क्या करेंगे गाइज, फ्लास्क बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम जैसे फ्रंट एंड पहले डेवलप कर लेते हैं, देन उसको बैक एंड से कनेक्ट करेंगे फ्लास्क यूज़ करके। तो चलो गाइज, अभी फ्रंट एंड में क्या क्या है, HTML है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। तो ये बेर मिनिमम हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ये 3 तो कंपलसरी रहेंगे गाइज। और यहाँ पर देखो HTML, ये सॉरी पाइथन हम रखे ना इसमें। तो HTML क्या है, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर।
इट कैन बी असिस्टेड विद द टेक्नोलॉजी सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट्स। तो गाइज यहाँ पर देखो, जब भी हमारा कोई HTML पेज हम बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन में रहता है CSS और जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो ये HTML क्या है भाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब पेज भी बोलते हैं इसको। कोई भी एक वेबसाइट हम बना रहे हैं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। अब देखो ये CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है, जो कि हम जब HTML कर रहे हैं तो साथ में CSS भी करते बोल रहे हैं। तो CSS क्या होता है गाइज, जो भी कंपोनेंट्स हम HTML में बना रहे हैं उसको स्टाइलिंग करते हैं। देखो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिटन इन द मार्कअप लैंग्वेज सच एज HTML। तो अभी जैसा हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं HTML में, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम CSS में डिफाइन करेंगे, यानी स्टाइलिंग पूरा। तो अब इतना याद रखो बस कि स्टाइलिंग जो भी होता है हमारा CSS में होता है, और HTML हो गया कंटेंट बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML है वो। ठीक है, तो CSS इज cornerstone technology of the world wide web alongside HTML and JavaScript. It is used for styling a website। तो अभी हम अच्छे से समझ लिए कि जावास्क्रिप्ट CSS क्या है और HTML क्या है और जावास्क्रिप्ट भी है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी जब कॉम्बिनेशन में काम कर रही है, पहली HTML है जो कि कंटेंट बना रही है, और CSS है जो कि उसको स्टाइलिंग कर रही है। अभी जो भी वेब पेज बन रहा है ना भाई, वो दिखने में तो अच्छा है, बस उसको इंटरैक्टिव करना है। यानी अभी जब भी हम कोई उसमें एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन को ट्रिगर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और वो एक्शन को हम किस तरह से वो उसका फंक्शनैलिटी होंगी वो सब जावास्क्रिप्ट में करेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट क्या है ना, ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड है। और तो अभी हम जो जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं वो बेसिक सा जावास्क्रिप्ट है, और सर्वर साइड भी इसमें ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी होता है Node.js, और जिससे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है गाइज। ये क्या है ना, क्लाइंट साइड, यानी अभी मैं क्लाइंट हूँ, मैं एक वेबसाइट को एक्सेस करा तो मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है, सर्वर क्या है भाई, जहाँ पर हमारा वेबसाइट होस्ट है, तो मैं क्लाइंट हूँ। और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड रन होता है, यानी ये मेरे क्रोम ब्राउजर में रन होता है गाइज। क्लाइंट साइड इज नथिंग बट ये मेरे क्रोम ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। तो बस उतना ही है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है गाइज, इट गिव्स वेब पेजेस इंटरैक्टिव एलिमेंट दैट एंगेज द यूजर्स। तो इंटरैक्टिव हमारा वेब पेज हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ और भी पॉपुलर लाइब्रेरीज होती है, जैसे मैं आपको बोला कि एक लाइब्रेरी ऐसी है जिससे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं हम, और एक लाइब्रेरी है React.js, और jQuery है, AngularJS, Vue.js, Bootstrap, ये सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है। और काफ़ी लाइब्रेरीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि 80+ यहाँ पर हम लोग नोट करें कि 80+ लाइब्रेरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और जावास्क्रिप्ट में जैसे चार्ट्स बनाने हैं हमको, विजुअलाइजेशंस बनाने हैं, और जो है ना टेबल्स बनाने हैं, सर्चेबल, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हमको रीयूजेबल वहाँ पर लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। बस उसको हमारी वेबसाइट में इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करके हमारी वेबसाइट में बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स, बगैर किसी मेहनत के गाइस, बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हम ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं अभी आपको एक बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क बताता हूँ। यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप लिखा, यहाँ पर ये है ना गाइस लिखा हुआ। तो देखो बूटस्ट्रैप में क्या होता है ना, ये देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स ये लोग ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कि हमको बस यूज़ करना होता है। देखो अभी जो हमारी वेबसाइट का मेन पेज है ना, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। ये अकॉर्डिएशन बोलते हैं इसको, अकॉर्डियन बोलते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पर अकॉर्डियन ये एक कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, और बूटस्ट्रैप क्या है गाइज, CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों का लाइब्रेरी है। तो एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसमें हम स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। देखो गाइज ये वाला तो काफ़ी लोग देख चुके होंगे मेरी वेबसाइट में। हमारा जो प्लेलिस्ट है इसी तरह से बताते हैं ना, इसमें यहाँ पर एक वीडियो आता है। तो मैं क्या करा गाइज, बूटस्ट्रैप यूज़ करा इसमें, और यहाँ पर इन दिस प्लेस में क्या करा, एक वीडियो अप्लाई कर दिया बस। तो ऐसे रीयूजेबल बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अभी देख सकते हैं, आपको एक और मज़ेदार यहाँ पर कंपोनेंट बता देता हूँ मैं, मॉडल। तो हम बहुत सारे वेबसाइट्स में देखेंगे मॉडल, जो कि क्लिक करते ही ना पॉपअप जैसा ओपन होता है, और हम जो है ना मैनुअली अगर उसको बैठ के बनाने लगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा गाइज, इस तरह से बहुत ही प्रोफेशनल मॉडल बनाने। देखो एनिमेट होके आ रहा है और बिल्कुल प्रोफेशनल है ये। तो ऐसा हम अगर बनाने बैठे तो 1 वीक डेफिनेटली लग जाएगा अपने को। तो इतना सब अपने को नहीं करना है गाइस, सिंपली क्या है ना, पहले कोर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि CSS क्या है, वो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। बट ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, हम डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से उठा लेंगे। हमारी वेबसाइट में जितने भी अभी
कंपोनेंट्स हो गए रीयूजेबल होंगे, वो बूटस्ट्रैप हम यूज़ करने वाले हैं ना इसके लिए। ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो ये एक एग्जांपल आप लेके चलो। इसी तरह से Vue.js है और D3.js है। D3.js में काफ़ी सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि विजुअलाइजेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि जावास्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। एंड चलो अभी क्या कर सकते हैं गाइज, हम बेसिक HTML से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखो, ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरीज है, इसको बस ध्यान में रख के चलो। तो देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेश एक फोल्डर में बना लिया। गाइज एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो चलो गाइज अभी एक नया फोल्डर, एक फाइल बना लेते हैं। जैसे देखो मेरा जो है ना गाइज, यहाँ पर एक एक फाइल बना रहा हूँ मैं HTML। इसको हम HTML फाइल बनाना है तो .html एक्सटेंशन होता है इसमें। तो गाइज देखो HTML फाइल बनाने के लिए जैसे मैं home.html यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अभी देखो जैसे हम पाइथन एग्जीक्यूट करते हैं ना, कंपाइलर चाहिए अपने को उसके लिए। जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट करते हैं हम, सी प्रोग्रामिंग भी एग्जीक्यूट करते, तो कंपाइलर चाहिए होता है ना। इसमें आप देखो नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल बनाए और जैसे मैं यहाँ पर देखो एक फाइल ऐड करना है home.html। ये HTML फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को कोई कंपाइलर नहीं चाहिएगा। इस देखो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और मैं इसको सेव कर दिया। इस देखो अभी मैं सेव करके हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से एक फ़ाइल बन गई। देखो गाइज ये क्योंकि मैं एक बार इसको ओपेरा से ओपन किया, यहाँ पर ओपेरा आ रहा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे क्रोम से तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस भी इसको ब्राउज़र के साथ ओपन कर रहे हैं वो वाला आइकन यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम से वो वहीं पर ओपन होगा। तो अब देखो मैं बस इसको ओपन करा, जो मैं HTML अभी ऐड करा था वो हो जाएगा क्रोम में ओपन हो गया। देखो गाइस, तो ये मेरा वेबसाइट का एक वेब पेज है समझो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। इसमें बस हम हेलो वर्ल्ड लिखें, अब इसमें हम HTML के टैग्स ऐड करेंगे, बहुत कुछ ऐड करेंगे। बस मेरी वेबसाइट अभी स्टार्ट हो गई गाइस। देखो क्रोम में खुल गई है क्योंकि मेरे PC में यहाँ पर URL ऐसा आ रहा है इसका। अब सेम कोड में लिख जाकर किसी सर्वर में रख दूंगा तो बस URL चेंज हो जाएगा, वेबसाइट वही रहेगी गाइस। तो देखो मेरी वेबसाइट बनना अभी चालू हो गई। बस इसको क्या करना है, एक HTML फाइल बनाना है, डबल क्लिक करना है, क्रोम में ऑटोमेटिक हो जाएगी ओपन या फिर ओपेरा में। तो अब देखो गाइस HTML का बेसिक लेआउट समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी आपको लेआउट समझाने के लिए मैं एक अपना यहाँ पर ये वाइट बोर्ड यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम इस पे पहले इसका बेसिक लेआउट समझ लेंगे। और देखो गाइस HTML का एक वेब पेज जो होता है गाइस, इसमें बेसिकली सेक्शंस जैसा डिवाइड हो जाता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है इसमें कोड, और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान होता है अपना इसमें। तो देखो एक वेब पेज में कितने सेक्शंस होते हैं बेसिकली हम यहाँ पर देख लेंगे। ये लेट्स से ये मेरा एक वेब पेज है। इसमें गाइस पहले तो हो जाएगा यहाँ पर, ये पहला हेडर हो जाएगा जिसमें हम देख रहे थे ना गाइस कि अभी यहाँ पर एक bootstrap.com हम ओपन करे थे। तो देखो गाइज ये जो है ना सारे पेजेस में सेम रहेगा। ये हम देखो यहाँ पर अगर मैं चेंज करा पेज तो ऊपर URL चेंज हो रहा है गाइज, बीच में कंटेंट चेंज हो रहा है। ये देखो ऊपर में यहाँ पर URL चेंज हो गया, बीच में कंटेंट चेंज हो गया। बस ये जो हेडर है गाइज ये सब में सेम होगा। ये देख रहे हैं ना आप, ये हेडर जो है ना सारे पेजेस में सेम रहेगा। देखो अभी ये मोबाइल में अभी ओपन किया मैं तो देखो ये मोबाइल में डिफरेंट हेडर आ गया, यहाँ पर ऐसा वाला हेडर आ गया। तो अभी ये क्या है गाइज, ये हेडर है। ये वेब पेज का हेडर जो होता है वो हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट पेजेस को नेविगेट करने के लिए, नोटिफिकेशन आइकन के लिए। तो वो हेडर टैग भी जो है ना गाइस, हेडर उसका नाम ही हेडर है गाइस, टैग का नाम ही हेडर है। तो इसमें नेमिंग कन्वेंशन भी ऐसा है, हेड बॉडी फुटर हेडर, ऐसा नेमिंग कन्वेंशन भी कैसा है, ह्यूमन बॉडी के नेमिंग कन्वेंशन जैसा है। देखो यहाँ पर ये फुटर होता है गाइस। अभी मैं कितने भी पेजेस में क्यों ना जाऊँ, ये बीच में का जो मेरा कंटेंट है गाइस ये वाला चेंज होता रहेगा, यानी ये कंटेंट जो है मेरा चेंज होता रहेगा, हेडर फुटर सेम रहेगा हर पेज में। तो हेडर बेसिक हेडर एंड फुटर हम बनाते हैं और सारे पेजेस में सेम हम हेडर फुटर बताते हैं। तो ये बेसिक आप लेआउट लेके चलो। देखो ये क्या होता है गाइस, ये कंटेंट होता है बॉडी टैग में, ठीक है। ये बॉडी टैग हो गया और ये हेडर हो गया। ये हेडर भी बॉडी टैग में ही आता है, बेसिकली हेडर भी जो है ना गाइस बॉडी टैग में ही आता है। और आपको मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल बता दूँ तो पहले ये स्टार्ट होता है डॉक टाइप से, ठीक है। ये बताता है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है HTML वाला डॉक्यूमेंट है।
तो जब भी ब्राउज़र में कोई हमारी वेबसाइट ओपन करेगा तो ब्राउज़र हमारा वेब पेज रीड करेगा और इसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है HTML के। तो अभी आगे बढ़ेगा, वो देखेगा यहाँ से हाँ भाई HTML स्टार्ट हो रहा है। और HTML में ये क्या करता है गाइस, दो सेक्शन होते हैं, हेड एंड बॉडी। और ये बॉडी क्या होता है गाइस, ये मेजर, ये जो है ना एक्चुअल हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। ये बॉडी में जो भी हम टैग्स ऐड करेंगे, जो भी कंटेंट ऐड करेंगे, वो दिखेगा हमारे वेब पेज में। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये वाला नहीं दिखेगा अपने को वेबसाइट में। ये हेडर टैग में जो भी लिखते हैं गाइस, ये तो हम यहाँ पर जो है ना मेटा टैग्स ऐड करते हैं और लिंक ऐड करते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल CSS वगैरह है यहाँ पर हेड टैग में ऐड करते हैं हम, टाइटल होता है वो सब। तो हेड टैग का पर्पस क्या है गाइस, बेसिकली यहाँ पर हम CSS वगैरह लिंक करते हैं, मेटा टैग ऐड करते हैं, और स्टाइलिंग भी इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो वो सब हम देखेंगे, पहले बेसिक सा फॉर्मेट देखो। जो भी हम वेब पेज में देख रहे हैं वो सिर्फ बॉडी टैग में जो जो ऐड कर रहे हैं वही दिखता है गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी कोई एक एक टैग ऐड करता हूँ मैं, जैसे HTML में मैं आपको बोला सब कुछ टैग्स में होता है। तो एक टैग क्या होता है गाइस, एक ओपनिंग होता है और उसका क्लोजिंग टैग होता है। जैसे यहाँ पर हेड टैग है, इसके क्लोजिंग टैग से पहले एक स्लैश आता है, बस बस उतना ही गाइस। अब मेरे को एक पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं लिखूंगा ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट एंड देन P एंड देन क्लोज। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोज करा, ये VS कोड है क्योंकि VS कोड में ऑटोमेटिक क्लोजिंग का ये फंक्शनैलिटी है इसमें। तो देखो एक P टैग का क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर एक स्लैश ऐड होता है बस। तो ये स्लैश से हमको पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अभी देखो ये मैं ऐसा रख दिया अभी कोड मेरा, और अभी देखो यहीं पर मैं हेड है और बॉडी है, सब कुछ एक लाइन में। तो हर एक बिगिनर गाइज जिसको ये बात नहीं पता होती, वो ऐसे ही कोडिंग करता है। इवन मैं 1 महीना या 2 महीने तक ऐसा ही कोडिंग करा। बिल्कुल देखो गाइज, मैं हेड स्टार्ट करा एंड देन बॉडी स्टार्ट करा, यहाँ पर जो है ना P टैग में हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और यहाँ पर अगेन मैं नीचे और दूसरे टैग यहाँ पर स्टार्ट करते गया। यानी मैं आपको एक इसका सिंटैक्स बताना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला आप देखो कोड कैसा लग रहा है, और मैं सेम यहाँ पर नीचे एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ। बस इसको फिर बाद में डिलीट कर देंगे हम। देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो अभी आप लोग। तो पहला वाला ये तरीका है गाइस कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ, और दूसरा वाला क्या है गाइस, इसमें एक तरह से हम इंडेंटेशन लेवल हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे ये ओपनिंग टैग हो गया ना गाइस, कोई भी ओपनिंग टैग हो उसके बाद में एक छोटा सा हम इंडेंटेशन लेवल छोड़ देंगे यहाँ पर। और जो भी क्लोजिंग टैग होता है वो अपने ओपनिंग टैग के बराबर का इंडेंटेशन लेवल रखना चाहिए। अब जैसे ये हेड है ना, इस लेवल पर ये ओपन हो रहा है जहाँ पर हम देख सकते हैं 2 टैब्स का स्पेस है, तो उसका क्लोजिंग भी उतने बराबर लेवल पे होना चाहिए। तो उस तरह से देखो, अब कोई भी बॉडी टैग या कोई भी टैग क्लोज हो रहा है तो उसका नेक्स्ट टैग क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। और ओपनिंग टैग जब ओपन होता है तो उसका नेक्स्ट टैग एक इंडेंटेशन लेवल बढ़ के होना चाहिए उसमें। अब देखो जैसे P टैग है, P टैग को तो हम ऐसे ही एक लाइन में लिख दे तो परवाह नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। देखो ये P टैग ऐसे क्लोज हो गया, और जैसे हमारा वहाँ पर P टैग क्लोज हुआ, नेक्स्ट लाइन में हम आ गए। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट H1 टैग हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल लगेगा। देखो अभी ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज H1। और अभी देखो गाइस बॉडी टैग जो है ना, यहाँ पर इसका इंडेंटेशन लेवल अभी इसको भी ठीक कर देंगे, ये बॉडी टैग हो गया। और अभी देखो HTML यहाँ पर ऐड हो गया। बेसिकली HTML यहाँ से स्टार्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं ये पूरा इतना कोड ब्लॉक है ना गाइस, इसको मैं कैसा इंडेंटेशन लेवल सेट करता हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक बार टैब में एंटर करूँगा तो ये पूरा कोड ब्लॉक एक इंडेंटेशन लेवल बैक आ जाएगा। देखो गाइस अभी ये कोड में और ऊपर वाले कोड में आप डिफरेंस देखो, ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। कई बार भी देख लो आप, ऐसा ही कोड होता है। अब जैसे मैं ये bootstrap.com है, इसका व्यू सोर्स करता हूँ कंट्रोल U प्रेस करके, तो देखो इसमें मे भी आपको मिनीफाई करा हुआ कोड मिलेगा काफ़ी सारा। बट क्या है ना गाइस, देखो इंडेंटेशन लेवल हर बड़ा सा बड़ा प्रोग्रामर भी क्या है यहाँ पर अपना ध्यान में रखते हुए काम करता है, ताकि हमारा जो कोड है गाइस वो रीयूजेबल यानी रीडेबल हो जाए, काफ़ी वो रीडेबल हो जाए। और यहाँ पर देखो हमको समझ में आ रहा है कि ये बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और ये सारे इसके चाइल्ड हैं। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हमारे वेब पेज में देखेंगे हम कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा दिख रहा है अभी तक। और मैं इसको देखो गाइज यहाँ पर ओपन किया ना अपना
ओपेरा में ओपन किया इसको। तो इसको मैं अभी रीलोड कर लेता हूँ, बस मैं जब भी कोई चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर रीलोड कर लूँगा गाइस। अब देखो, मैं ऊपर वाला मैं बस आपको बताने के लिए रखा था ना, ये डॉक टाइप HTML, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट लाइन होना चाहिए। इसको देख के बस आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है ना, मैं लाइन इसके लिए ऐड करा यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करने के लिए। देखो ये वाला बहुत ही रीडेबल है, तो हम ये सेकेंड वाला प्रोसीजर अभी फॉलो करेंगे यहाँ से। तो ऐसा वाला कोडिंग कोई नहीं करना है गाइस, ये वाला कोडिंग करना है, और दिखने में भी इतना दिखना है कि ये जो बंदा है ये बिगिनर नहीं है। अब देखो हमारा जो है बेसिक सा यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी है। तो अभी रीलोड करते देखो यहाँ पर आ गया वेब पेज में, तो कंटेंट जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं तब का तब ये यहाँ पर हम देख सकते हैं अपडेटेड। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, आप फर्स्ट डे से आप जब भी आप HTML सीखेंगे आप कुछ ना कुछ तो डेवलप कर ही लेंगे। तो देखो मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर बना लिया। अभी हम टैग्स के बारे में बात करते हैं गाइस। जैसे यहाँ पर एक पी टैग है ना, उसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के साइजेस है। देखो यहाँ पर एक पी टैग का साइज बहुत ही छोटा है, और H1 का साइज जो है गाइज ये थोड़ा सा बड़ा है। और अभी देखो इसी तरह से टेक्स्ट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। इसमें हेडिंग है, H1 इज नथिंग बट हेडिंग 1, और दूसरा हो गया हेडिंग 2, और दिस इज हेडिंग 2। मैं यहाँ से इसको कॉपी करते रहता हूँ, दिस इज H2। और यहाँ पर देखो गाइज H3। ये डिफरेंट साइजेस ऑफ टेक्स्ट है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया H4। ये टोटल कहाँ तक जाएगा भाई, ये H6 तक जाएगा ये। तो H4 तक हम ऐड करें, H6 क्या होगा गाइज, ये बिल्कुल ही छोटा होते जाएगा, एक के बाद हम एक ऐड करते जा रहे हैं, यानी H5 H6 तक ये जाएगा लास्ट। तो H6 में कुछ इस तरह होगा कि बिल्कुल पैराग्राफ से भी छोटा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए। अभी जैसे ये मेन हेडिंग हो गया मेरे वेब पेज का, और मैं सब हेडिंग ऐड कर रहा हूँ एक, तो सब हेडिंग हो गया। और मैं अगर पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ तो पैराग्राफ हो गया। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग्स है गाइज इसमें। जो भी हमारा पर्पज़ है वो हिसाब से हम टैग्स यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ H6। अभी देखो गाइज बहुत ही बिगिनर से मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, हम स्क्रैच से सीख रहे हैं इसको। देखो H1 से स्टार्ट हुआ और H6 पे आते आते ये इतना छोटा हो गया अभी। तो अभी देखो गाइज ये इतना छोटा भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे अभी कोई फॉर्म हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना रहे हैं, जिसमें लास्ट में हम लिखेंगे इफ़ यू डोंट हैव योर अकाउंट प्लीज़ साइन अप। तो वो छोटा वाला लाइन हम नीचे ऐड कर देंगे फॉर्म के, तो ऐसा दिखेगा वो। तो बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पर हम H6 भी यूज़ करेंगे, 5 भी यूज़ करेंगे, जैसे हमारा अच्छा लगता है वेब पेज में वैसे यूज़ करेंगे। तो अभी क्या है, H6 तक हम देख लिए कि हेडिंग के साइजेस है। अभी देखो यहाँ पर बोल्ड टैग होता है एक, और यहाँ पर बोल्ड टैग क्या करता है गाइज, ये बेसिकली हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारा बोल्ड कर देता है। तो दिस इज़ बोल्ड, तो मैं यहाँ पर लिख दिया बोल्ड। और इसका देखिए आपकी आउटपुट कैसा होता है। बोल्ड टैग देखो गाइस, इसमें जैसा H1 H2 में जैसा ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, इसका जो स्ट्रेंथ है, ये देखो ब्लैक कलर बोल्ड कलर में आ गया, यानी बोल्ड इसका स्टाइल हो गया। और उसी तरह से गाइस टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट अभी फॉर्मेटिंग है। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एनकैप्सुलेशन हो गया, इटैलिक हो गया, और लाइन हो गया बीच में, डैश्ड लाइन्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स है। हम काफ़ी उसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे। अभी क्या करेंगे गाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स देख लेंगे। अगर एडवांस भी हम देखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट के पूरे फॉर्मेटिंग्स हम देखेंगे एक पर्टिकुलर ब्लॉक को फॉलो करते हुए। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे गाइज। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, टेक्स्ट के साइजेस हो गए, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर गाइज सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, एक डिव टैग होता है गाइज। ये डिव टैग क्या करता है, एक पर्टिकुलर कोड सेक्शन को हमारा जो है गाइज व्रैप कर देता है। जैसे मेरा लेट से यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन है, और एक और है मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन। मेरी वेब पेज में जो है इस डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। यहाँ पर लेट से कॉन्टैक्ट है, तो ये जो है ना गाइज, ये अबाउट सेक्शन का जितना भी कोड है मैं यहाँ पर जो है ऐड कर दूंगा। तो ये सारा कोड इस पर्टिकुलर डिव में व्रैप हो गया। और यहाँ पर जितना भी इसका कोड है गाइज, मैं कॉन्टैक्ट वाला ये वाले डिव में व्रैप कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा ना गाइज, ये वाला कोड पूरा एक पेरेंट को बिलोंग करेगा, तो इससे रीडेबल हो जाएगा ये।
और कोई पर्टिकुलर स्टाइल हम ये सारे ब्लॉक को अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे इसके अंदर जितना भी कोड है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए, और कॉन्टैक्ट में जितना भी कोड है उसका बैकग्राउंड कलर टील हो जाना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं गाइज, ये डिव टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि डिवाइड कर देता है अपने कोड को, और एक सेपरेट कोड ब्लॉक जैसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं गाइस, लोग इसमें सेक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। और मैं काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी देखा कि बड़े प्रोग्रामर्स जैसे प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं ना, ये सेक्शन टैग यूज़ करते हैं, इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि अबाउट में भी बहुत सारे सेक्शन हो गए, अबाउट का टाइटल, अबाउट का डिस्क्रिप्शन, एंड अबाउट में एक कार्ड हो जाएगा, इमेजेस आ जाएंगे, बहुत सारे सेक्शन। तो यहाँ पर वो पहले क्या करते हैं कि सेक्शन टैग में उसको रैप करते हैं और सेक्शन टैग में इसको रखते हैं। अभी जैसे एक सेक्शन हो गया अबाउट के लिए और एक सेक्शन हो गया कॉन्टैक्ट के लिए। तो सेक्शन टैग भी क्या करता है गाइस कि बस हमारा कोड जो है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम, यानी एक एक कंटेनर जैसा हम इसको रखते हैं। तो ये हमारा कोड सेपरेट हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा। तो ये डिव और सेक्शन टैग का हम इसमें पर्पस देखें। तो अभी जैसे यहाँ पर एक अबाउट टैग आ गया गाइस, और अबाउट टैग में क्या होता है बेसिकली, एक नेम आ जाता है, बेसिकली नेम। और यहाँ पर एक अबाउट टैग के लिए हम कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे मैं बोला कि अभी सब हेडिंग है तो हम कुछ H2 या H3 ले लेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ H3, और ये मेरा एक सब हेडिंग हो गया। और मेन हेडिंग तो मेरा टॉप पे ही रहेगा बेसिकली। यहाँ पर देखो सब हेडिंग ऐसा आ गया। और यहाँ पर देखो गाइज एक HR हम टैग ऐड कर रहे हैं, HR। तो ये HR क्या करता है गाइज, ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है बेसिकली। ये क्या करता है, एक लाइन ऐड कर देता है। और जो टैग को क्लोजिंग टैग नहीं होता है गाइज, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं हम उसको, जिसमें ओपनिंग टैग के अंदर ही हम ऐसा एक स्लैश ऐड कर देते हैं गाइज। तो ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर HR है ना गाइज, इसका आउटपुट देखिए आप कैसा लग रहा है ये क्रोम में अब आने के बाद। अभी देखो यहाँ पर अबाउट सेक्शन स्टार्ट हुआ और नीचे एक लाइन ऐड हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइज, ये सेम HR यहाँ पर ये पहले वाले सेक्शन के बाद में ऐड कर देता हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पर कैसा आ जाएगा, अबाउट के बाद में भी और पहले भी एक एक लाइन ऐड हो गई। और इसी तरह से मैं जो है गाइज ये कॉन्टैक्ट सेक्शन से पहले भी एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर देता हूँ इस तरह से। और दोनों हमारे जो कोड है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो सेक्शन है गाइज, इसमें भी हम सेम फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे जैसे वहाँ पर यूज़ करें, सेक्शन यूज़ करें, एंड देन हम ये हेडिंग सब हेडिंग के लिए हम क्या करे थे, H3 लिए थे। तो सेम फॉर्मेट मैं यहाँ पर ले लिया और ये पूरा कोड एक सेक्शन में रैप कर लिया। और इसका इंडेंटेशन लेवल तब का तब मैं ठीक कर दिया, ताकि मैं पूरा कोडिंग करूँगा बाद में मेरे को क्या है, सारा उसका सेक्शन इंडेंटेशन लेवल ठीक करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो तब का तब मैं इसका इंडेंटेशन लेवल भी ठीक करते जा रहा हूँ। अब देखो सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, सेम लाइन में क्लोज हुआ, ये वाला यहाँ स्टार्ट हुआ, सेम लाइन में क्लोज हुआ। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो अबाउट है, कॉन्टैक्ट सेक्शन है, दोनों सेपरेट हो गए। तो गाइज अभी देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैं एक और थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, यहाँ पे एक ब्रेक टैग ऐड कर देता हूँ, BR। तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है गाइज, ब्रेक कर देता है, यहाँ पर एक लाइन एम्प्टी छोड़ देता है हमारे लिए। देखो ब्रेक टैग यहाँ पर ऐड हुआ, हमको दिख रहा नहीं वो, क्योंकि वो जो होता है बस हमारा एक लाइन एम्प्टी छोड़ने के लिए यहाँ पर। और इन कंडीशन लाइक हमारे पास एक लाइन है यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखो दिस हेलो और ये वर्ल्ड है, दो टेक्स्ट है, बीच में मैं ब्रेक टैग ऐड कर देता हूँ। तो ब्रेक टैग क्या करेगा गाइज, बेसिकली लाइन ब्रेक कर देता है, जैसा ही उसका नाम है, लाइन ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गया वर्ल्ड को। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में हम ब्रेक टैग यूज़ करें तो नेक्स्ट लाइन में आ गया कोड। और यहाँ पर हम ब्रेक टैग यूज़ करें तो यहाँ पर बीच में एक लाइन स्पेस आगे देखो, अबाउट और कॉन्टैक्ट के बीच में। तो ब्रेक टैग हम मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, और भी काफ़ी स्पेस यहाँ पर बीच में आ जाएगी। देखो जैसे मैं मल्टीपल ब्रेक टैग्स ऐड किया, यहाँ पर इतनी सारी स्पेस एम्प्टी आ गई। तो ब्रेक टैग का मकसद ही क्या है इसकी, एक लाइन तो हम यहाँ पर एम्प्टी छोड़ेंगे, या तो जो कंटेंट है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेकर आएंगे। और कंटेंट ही नहीं गाइस, बल्कि देखो अभी जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो बटन ऐड कर देता हूँ। अब बटन कैसे ऐड करेंगे, देखो जैसे ये अबाउट है ना, इसमें एक बटन ऐड कर देता हूँ मैं। और ये देखो BUTTON बटन, बस बटन के लिए बटन टैग है।
और वो ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग भी ऐड कर देगा। तो क्लोजिंग के लिए यहाँ पर क्या है, स्लैश ऐड कर देगा। अब बटन के बीच में हम जो भी लिखते हैं गाइस वो बटन के अंदर दिखेगा। अभी जैसे यहाँ पर देखो माई फेसबुक, ये एक बटन हो गया। और ये बंदा क्या है ना, अपने सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो वो बटन पे क्लिक करते ही रिडायरेक्ट करने के लिए, जैसे ये हो गया माई इंस्टाग्राम। और देखो गाइज यहाँ पर दो बटन ऐड हो गए अभी, देखो दो बटन ऐड हो गए। अबाउट सेक्शन में ये दो लिंक ऐड हो गए समझो। तो अभी वो लिंक की तो फंक्शनैलिटी कुछ और है, हम लिंक भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये दो बटन ऐड हो गए। और अगर मैं चाहूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में लेकर आ सकता हूँ ये बटन को। देखो मैं, जबकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ही ऐड किया, यहाँ पर मैं एक लाइन में दोनों बटन ऐड नहीं किया, बट नेक्स्ट लाइन में क्या फिर भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली BR टैग यूज़ कर लेंगे और मेरा जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। देखो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आएगा। और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई बीच में थोड़ी सी स्पेस भी आ जाए, तो और एक बार ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि फर्स्ट टाइम तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लाया, जस्ट लाइन ब्रेक करा, और सेकेंड टाइम में मेरे को एक एम्प्टी स्पेस दे दिया यहाँ पर। तो इस तरह से ब्रेक टैग को यूज़ करेंगे हम। और हॉरिजॉन्टल रूलर यूज़ करेंगे लाइन ऐड करने के लिए। तो गाइज देखो यहाँ तक ही हम, अगर आप देखेंगे तो हम 10 से 15 टैग यहाँ पर कवर कर लिए। और टैग का नाम ही कुछ ऐसा है गाइज कि हमारा जो पर्पस है उसमें सेटिस्फाई होता है। जैसे H1 है सबसे बड़ा टैग है, H6 है सबसे छोटा हेडिंग है, और सेक्शन है सारे कोड्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए, BR टैग है ब्रेक करने के लिए, HR है हॉरिजॉन्टल रूलर, एंड पैराग्राफ के लिए है P टैग। तो बहुत ही आसान है गाइज, इसको याद रखना भी नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और एक सेंटर टैग मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो जैसे हमारा जो कंटेंट है यहाँ पर एक साइड में है, यानी वो कंटेंट को मैं, देखो गाइस, इसको एक सेंटर में लाना चाहूँ ना, ये बहुत ही फोर्सेबली मेरा कंटेंट सेंटर में ला लेता है। पता है इसमें कि कोई भी CSS हो वो उसको केयर नहीं करेगा, बस हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, हमारा लॉगिन पेज वगैरह जब करते हैं ना, तो सेंटर में आना बोलते हैं हम, फॉर्म उसका जो भी होता है सेंटर में आना बोलते हैं। और जैसे कोई हेडिंग हो गया है कि हेडिंग बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, या फिर एक हम ऐसा ब्लॉग लिख रहे हैं सारा कंटेंट ही हम सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सेंटर टैग यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारा सारा कंटेंट सेंटर में ला लेगा। तो देखो इसका नेमिंग कन्वेंशन कितना आसान है, सेंटर लाने के लिए सेंटर है, सेक्शन करने के लिए सेक्शन है, और इसी तरह से बटन के लिए बटन है। अब देखते हैं इमेज टैग और लिंक टैग। और ये जो भी मैं आपको आज टैग्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज है। देखो भाई बटन्स कितने बार नहीं देखते हम, और अबाउट, ये सारे टैग्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज। तो आप टाइप करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप एक आध वेब पेज बना लेंगे आज अगर आप बैठ के, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसका ये वाला एक ब्रेक हटा देंगे, और लेट से इसको वैसे ही रहने दें, इसका हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी देखो ये एक बटन हुआ ना, बटन से हम जावास्क्रिप्ट ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डायरेक्टली लिंक भी लगा सकते हैं। अब देखो नॉर्मली जो लिंक होता है गाइस वो एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। बस ये एक टैग इसमें ऐसा है गाइस जिसका पर्पज़ अलग है और नाम अलग है। जैसे लिंक हम दूसरे पेज को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए टैग है, एंकर टैग बोलते हैं इसको। और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज एंकर टैग जो होता है ना, ये लिंक करने के लिए होता है कोई वेबसाइट के लिए। अभी जैसा ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है ना, इसको लिंक करना है, प्रोफाइल का एड्रेस ऐड करना है यहाँ पर, तो हम एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसको करने के लिए क्या होगा गाइज, एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब देखो गाइज जैसे कि यहाँ पर मैं एक पी टैग आपके लिए ऐड कर देता हूँ, और एट्रीब्यूट के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। एक एट्रीब्यूट क्या होता है गाइज, ये होता है गाइज बेसिकली एक टैग के ओपनिंग टैग में, हम कोई भी टैग के ओपनिंग साइड में हम लगाते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे इस पर्टिकुलर डिव टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, इसका स्टाइलिंग वगैरह क्या है, इसका नेम क्या है। और वो एट्रीब्यूट्स हम कहाँ पर यूज़ करेंगे गाइज, वो एट्रीब्यूट्स हम लिंक करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पर ये सेक्शन यहाँ पर मैं ऐड कर दिया, अबाउट वाला सेक्शन। तो ये CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये है अबाउट वाला सेक्शन एंड ये है कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू मालूम होता है गाइस। एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं होते बेसिकली, हर एक एक हम जो है ना हमारे टैग में एक ID ऐड कर सकते हैं जो कि एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो देखो एट्रीब्यूट एक ID हो गया,
और यहाँ पर कुछ हम आईडी देंगे ना गाइज, यहाँ पर जैसे कि ये कौन सा सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है गाइज, तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन, ये इसका एक आईडी हो गया गाइज। तो आईडी क्या है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि हमारे ये एक कंपोनेंट को, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन को जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में एक्सेसिबल कर देती है। इस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू हम इस पे अभी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। बस इतना याद रखो कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, ठीक है। आईडी एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं गाइज, ये ओपनिंग टैग में होते हैं। इट एट्रीब्यूट्स आर एडेड, सो दीज आर बेसिकली एडेड इन ओपनिंग टैग। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या है गाइज? कोई बता सकते हैं? क्लोज टैग में आर्काइव में बैक लग रहा था। ओके, स्लैश की जरूरत। एग्जैक्टली गाइज, यहाँ पर जो है स्लैश से हम उसको क्लोज कर दे रहे हैं। तो ऑन क्लिक लिसनर भी होते हैं गाइज, इसमें जैसे इवेंट लिसनर्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम उसको फंक्शन डिफाइन करेंगे। देन हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करने से क्या होगा, तो बटन में एक ऑन क्लिक आ जाएगा। देखो, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर हम सिंपली एक अलर्ट डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। वैसे हम यहाँ पर जो है ना गाइज जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें तो ये अलर्ट करेगा। अभी जैसे माई फेसबुक बोल के जो बटन है, उस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है अलर्ट करके, अलर्ट मैसेज आ रहा है। देखो गाइस, इस तरह से हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं हमारे वेब पेज में, और उसको क्या कर रहे हैं, इंटरैक्टिव बना रहे हैं, और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में उसको एक्सेसिबल कर दे रहे हैं। देखो कितना आराम से हम उसको कुछ एक्शन ऐड कर लिए। और देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जैसे कि बहुत होते हैं, मैं बोला ना आपको, ऑन क्लिक लिसनर्स होते हैं, इवेंट हैंडलर्स भी इसमें, जैसे ऑन चेंज और ऑन की अप, ऑन सेलेक्ट, ऐसे बहुत सारे इसमें इवेंट हैंडलर्स होते हैं। उसके बारे में हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो आईडी, क्लासेस, नेम, टाइटल, बहुत सारे इसमें होते हैं। जैसे टाइटल क्या करता है गाइस, देखो टाइटल जो है, अभी मैं लिखा है यहाँ पर अबाउट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अबाउट सेक्शन। ये टाइटल क्या होता है गाइज, ये भी हमें दिखते नहीं है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो दिखते नहीं है। बस हम देखो ये एट्रीब्यूट्स जो है ना, हम बस इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट में इसको कॉल कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। बस गूगल क्रोम में क्या होता है, जो भी आइटम पे मैं होवर कर रहा हूँ उसका टाइटल एक छोटा सा आ जाता है। देखो अभी गूगल क्रोम में कोई भी चीज़ पे मैं होवर करता हूँ तो एक छोटा उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिखता है, वो टाइटल हम जो ऐड कर रहे हैं उसमें दिखता है गाइस। अभी जैसे यहाँ पर देखो, मैं इस पर्टिकुलर लिंक पे होवर किया था अभी, तो एक छोटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। देखो आप भी देख सकते हैं, एक छोटा सा पॉपअप आता है, वो होता है टाइटल में ऐड करा हुआ होता है वो। तो उसी तरह से टाइटल हो गया, नेम हो गया, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी हम जब जब उसका रिक्वायरमेंट आता है ना, टाइटल डिफरेंट तरीके के हम यूज़ करेंगे। अभी बेसिक से टाइटल याद रखेंगे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ गया गाइस, आईडी आ गया, क्लासेस आ गए, ऑन क्लिक लिसनर हो गया, और नेम एट्रीब्यूट होता है जो कि बेसिकली फॉर्म्स में ज़्यादातर हम ऐड करते हैं नेम। तो अभी देखो HTML फॉर्म तो हम कल पढ़ेंगे, HTML टेबल एक है वो भी कल पढ़ेंगे। आज का देखो मेजरली क्या है ना, हम इसका एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ है क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो और इन डेप्थ हम फॉर्म, टेबल और बहुत सारे इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं कल कवर कर लेंगे। आज क्या करेगा इस HTML तो हम देख लेना, इसमें CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी एक ही साथ काम करते हैं। हम बोल रहे थे ना गाइस कि जहाँ जहाँ पर आपका HTML होता है वहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट और CSS भी आ जाते हैं। तो गाइज अभी देखो ये क्या है हमारा PPT में, हम बता रहे थे कि जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS दोनों एम्बेड होते हैं एक ही वेब पेज में, ये तीनों होते हैं। तो एक ही वेब पेज में होने से इसका मतलब क्या है गाइज, ये जैसे हेड टैग है ना, इसमें हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे स्टाइल में यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर मैं कोई भी अब इसमें CSS अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो गाइज स्क्रिप्ट टैग होता है, और ये स्क्रिप्ट टैग क्या करते हैं, हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो ये दो नए टैग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक स्क्रिप्ट है, एक स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टाइल है, स्टाइल में क्या करते हैं, CSS ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, CSS ऐड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम इसमें। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूँ जावास्क्रिप्ट
वैर वेरिएबल सब समथिंग समथिंग, तो यहाँ पर नहीं होगा वो जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल में दिखेगा वो हमको, यानी वेब पेज में दिखेगा। जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग में लिखना है अपने को, और सीएसएस लिखना है तो स्टाइल। तो अब देखो गाइस यहाँ पर सीएसएस कैसे डिफरेंट तरीके से हमारे वेब पेज में सीएसएस लिंक करते हैं, और कैसे डिफरेंट वे में जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में हम इसको कवर कर लेंगे और आज का सेशन भी खत्म करेंगे। तो सीएसएस कैसा लिंक करेंगे हमारी वेबसाइट में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पर पहले स्टाइल ऐड कर दिया हमें, और मैं यहाँ पर लिख दिया H1, और यहाँ पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं बस कि सी एस एस अप्लाई यानी लिंक कैसे करता है, ठीक है। और बाकी सी एस एस के सारी प्रॉपर्टीज़ एक डिफरेंट वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ पर सी एस एस में जैसे कि आप मान लो कि मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ किसी भी एक H1 टैग का, तो मैं यहाँ पर एक कलर ऐड कर दिया गाइस। देखो H1 इज़ द टैग एंड देन ये रहा मेरा प्रॉपर्टी एंड ये रहा मेरा वैल्यू। इस तरह से इसका सिंटैक्स है। अब ये बस इसको ध्यान में मत रखो कि आप इसके सिंटैक्सेस क्या है और क्या किसने कितने तरह से हम इसको सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। बस आज हम ये पढ़ रहे हैं कि सी एस एस अप्लाई कैसे करते हैं वेब पेज पे, तो बाद में हम पढ़ेंगे सी एस एस क्या है, उसमें कैसा है सब। तो यहाँ पर देखो एक सी एस एस हम अप्लाई करें जिसको बोल रहे हैं हम एम्बेड सी एस एस। ये क्या है ना गाइस, ये सेम पेज में हमारा, ठीक है। और एक होता है इनलाइन सी एस एस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये सेक्शन में जितना भी कोड है उसमें मैं सी एस एस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टाइल इक्वल टू सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, सी एस एस पूरा यहाँ पर टॉप पे लिख रहे हैं, यानी जितना भी मेरा सी एस एस है क्लासेस है यहाँ पर सारी ऐड हो जाएंगी, और स्टाइल टैग जो है क्लोज हो जाएगा गाइस। सी एस एस पूरा हम एक एक बार यहाँ पर स्टाइल टैग में ऊपर टॉप पे डिफाइन कर रहे हैं, और कभी रिक्वायरमेंट हमें रहा तो हम क्या कर रहे हैं, सेम लाइन में यानी ओपनिंग टैग में एक और एट्रीब्यूट ऐड करें, स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड देन यहाँ पर लिख दिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लेट्स से समथिंग ग्रे। तो देखो यहाँ पर अब रीलोड करते हैं, अबाउट सेक्शन जो है पूरा ग्रे हो गया। तो अबाउट सेक्शन के जितना भी अंदर कंटेंट है उसका सारा बैकग्राउंड ग्रे हो गया गाइस। तो ये क्या हो गया, इनलाइन सीएसएस हो गया। देखो अभी ये टर्मिनोलॉजी याद रखना और ये सब देखो उतना आपको वो नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि देखो ये सी एस एस हम किस तरह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। सिंटैक्सेस का भी अभी उसको आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज मैं आपको इतने टैग पढ़ा दिया तो आपको ये सब याद रख लेना है अभी यहाँ से, इसके बाद में मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। ये सब आपको अभी के अभी दिमाग में बिठा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है गाइस। सिंटैक्सेस पूरे गूगल पे मिल जाएंगे अपने को, और बार बार हम लिखेंगे ये सिंटैक्सेस, सेम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो ये अब आपको एक फिक्र नहीं होना चाहिए कि मेरे को वो सिंटैक्स याद नहीं है जो कल पढ़ाए थे, मेरे को वो सिंटैक्स याद नहीं है जो परसों में पढ़ाए थे। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगा, इस कॉन्सेप्ट में ना सिंटैक्सेस याद भी करेंगे तो क्या वो तो एक बुक लेके बैठेंगे तो सारे सिंटैक्सेस आ जाएंगे सामने। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अभी देखो स्टाइल हम इनलाइन सी एस एस यहाँ पर अप्लाई करें और टॉप पे अप्लाई करें, और एक होता है एक्सटर्नल सी एस एस। अब जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं देता हूँ main.css। यहाँ पर मैं ये सेम चीज़ अप्लाई कर देता हूँ जो मैं इस पर्टिकुलर स्टाइल में दिया था, और लेट से यहाँ पर मैं देता हूँ H2 टैग को, और इसको लिंक करना है मेरे को। ये जो है ना गाइस एक्सटर्नल सी एस एस है। तो देखो यहाँ पर मैं लिंक बोल रहा हूँ यहाँ पर, और इसको लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर REL ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो इसका रेल ये जो होता है गाइस ये स्टाइल शीट होता है। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट हम ऐसे बोलेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे href, यानी ये href। अभी जैसे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, href क्या एट्रीब्यूट्स है गाइस, ये इसका लोकेशन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो इसका पाथ होता है href में डिफाइन करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्योंकि वो सेम डायरेक्टरी में है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ main.css, और देखो main.css यहाँ पर ले रहा है ना क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में, और स्टाइल शीट यहाँ पर मैं डिफाइन करा क्योंकि वो एक CSS है। और अब इस तरह से हम क्या करें, एक्सटर्नल CSS ऐड करें। जावास्क्रिप्ट भी सेम ऐड कर सकते हैं हम। देखो पहले जावास्क्रिप्ट इंटरनल यहाँ पर हम कैसे यूज़ करें, स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख दो। जैसे मैं अभी आपको बोला था जावास्क्रिप्ट जो भी लिखना है स्क्रिप्ट टैग में लिखना है, और ये सेम अलर्ट में लेकर के यहाँ पर HTML लिख दूंगा, HTML में लिख दिया। तो देखो अभी क्या है दोनों में फ़र्क, देखो आप इसको मैं रिलोड करता हूँ।
जैसे मैं रीलोड करा वो वाला जावास्क्रिप्ट था ना गाइस, ये एग्जीक्यूट हो गया। जैसे पाइथन में प्रिंट कर रहे थे ना, इसमें भी एक छोटा सा एक फंक्शन है अलर्ट, जो कि यहाँ पर एक मैसेज बताता है जो भी हम मैसेज यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ वेलकम, तो वो वेलकम प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेगा यानी पॉपअप करेगा। तो देखो यहाँ पर पॉपअप जैसा भी, जैसे ही मैं इसको ओके बोलूँगा और रीलोड करूँगा, यहाँ पर आ गया। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट HTML में लिखा तो ऐसा दिख रहा है ना गाइस, टेक्स्ट है ये, बेसिकली जावास्क्रिप्ट नहीं हुआ, वो एक तरह से टेक्स्ट ही हुआ। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। और यहाँ पर ये जैसे जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, सेम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका एक्सटेंशन क्या होगा गाइस, JS होगा, .js। CSS के लिए .css था, जावास्क्रिप्ट के लिए .js है। और सेम कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट वेलकम। और आप देख सकते हैं ये अलर्ट वेलकम को मेरे को यहाँ पर अगर लिंक करना है ना, तो मैं स्क्रिप्ट ही लूँगा, यहाँ पर भी मैं क्या लूँगा, स्क्रिप्ट लूँगा। और इसका सोर्स यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है गाइस, ये देखो लिंक में था href एट्रीब्यूट था, और जावास्क्रिप्ट में सोर्स डिफाइन करते हैं हम। तो यहाँ पर सोर्स क्या होगा गाइस, यहाँ पर main.js में लिख देता हूँ। तो वो क्योंकि सेम डायरेक्टरी में ना, अभी जैसे मैं दूसरा एक डायरेक्टरी लिया और जैसे उसका नाम है स्टैटिक, तो मैं बोलूँगा static/main, और मेरे स्टैटिक फोल्डर में सारे जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल होंगे इस तरह से। क्योंकि अभी मेरी सेम डायरेक्टरी में मैं लिख दिया जस्ट main.js। और यहाँ पर इसका लिखते हैं हम टाइप इज इक्वल्स टू text/जावास्क्रिप्ट। बस एक बार इसको ऐड कर दिए तो एवरी टाइम आपको ये सेम ऐड करना है, बस कॉपी करो दूसरे पेजेस में ऐड करो, याद नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा उसको। बस अब भी याद करना है मेरे को, ऐसा ध्यान में नहीं रहेगा। देखो 2 बार ये वेलकम आ रहा है मेरे को, देखो 2 बार वेलकम आ रहा है यहाँ पर, देखो जो कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो गाइज इस तरह से हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट सेम पेज में भी लिखेंगे, और अगर दूसरे पेज में चाहिए तो ऐसे लिखेंगे दूसरे पेज में, और वो यहाँ पर लिंक कर देंगे सिंपली, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। दोनों सेम काम करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे। और उसी तरह CSS भी सेम पेज में करो या फिर सेम लाइन में करो, या फिर आप जो है ना दूसरी फाइल में करो, सेम हो गया है। तो CSS 3 तरह से हम इसमें ऐड कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट 2 तरह से ऐड कर रहे हैं। और भी एक है गाइस, जो कि ये सेम तरीका होता है, इसमें फाइल हमारे सर्वर में नहीं होती, फाइल होती है दूसरे सर्वर में होती है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम https://bootstrap.com/css, इस तरह से वो वाला लाइब्रेरी का जो फाइल होता है उनके सर्वर में होता है। यहाँ पर बस हम उसका सोर्स ऐड कर देते हैं जो कि दूसरे सर्वर में https:// इस तरह से। तो उसको भी हम स्क्रिप्ट टैग में ही देते हैं। और जो स्टाइल शीट है वो भी इस तरह से। अभी देखो जैसे अब बूटस्ट्रैप मेरे को एम्बेड करना है इसमें, हम यही पढ़ रहे थे ना कि इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे हम इसमें ऐड करते हैं। तो देखो बूटस्ट्रैप को एम्बेड करने के लिए बस ये गेट स्टार्टेड वाले पेज पे जाना होता है हमने को, और गेट स्टार्टेड पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को क्या करता है कि उसके लिंक दे देता है। अब मेरे को क्या है ना गाइस, या तो मैं इसका पूरा कोड डाउनलोड कर सकता हूँ और एक सेम डायरेक्टरी में या दूसरी डायरेक्टरी में उसके सारा CSS एंड जावास्क्रिप्ट स्टोर कर दूंगा और उसको लिंक कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। बट मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, मैं डाउनलोड करे बगैर मैं क्या करता हूँ कि ये CDN बोल के इसमें ऑप्शन होता है, वो वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ गाइस। तो CDN क्या करता है गाइस, वो उनके सर्वर पे जो फाइल है वो वाला फाइल का लिंक हमें दे देता है। तो CDN पे ना कि बस बूटस्ट्रैप, बहुत सारे यहाँ पर लाइब्रेरीज होते हैं जो कि CDN पे ये एक तरह से क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पर ये सारे जावास्क्रिप्ट एंड CSS अपलोड कर देते हैं लाइब्रेरीज। तो CDN पे वो अवेलेबल रहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर CDN पे क्लिक करा, CDN लिंक पे गया, तो अभी इसके सारे एक्सटर्नल CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमारे पेज में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो रेल है इसका यानी जो CSS है, यहाँ पर सारे CSS के लिंक्स आ गए। और CSS कहाँ पर ऐड करते हैं गाइस, हेड टैग में CSS ऐड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग के अंदर करो या बॉडी टैग के बाहर करो, सेम है गाइस। हेड टैग में हम यहाँ पर CSS ऐड कर दिए, और जो भी इसके लिंक होते हैं ना, यहाँ पर हम पहले लिंक ऐड कर देंगे टॉप पे। देखो ये सारा बूटस्ट्रैप का CSS में अभी इसमें ऐड करा। ये क्या कर रहा है, बेसिकली बूटस्ट्रैप के जो फॉन्ट यूज़ कर रहा है और उसके जो भी स्टाइलिंग है, जो भी उसका थीमिंग है,
सब उसके सी एस एस है। देखो एचरेफ ये दूसरे सर्वर पे कर रहा है, और यहाँ पर जो है ये रेल इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट दिया है। बेसिकली हम यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट दिए, ये रेल इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट है। यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश नहीं यूज़ कर रहे, हम टेक्स्ट स्लैश यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में गाइस। और ये देना बहुत ही मस्ट एंड शुड है गाइस, ये देंगे तो तभी हमारा सी एस एस वर्क करेगा। और हम मे भी इसको नोटिस नहीं किया कि हमारा जो एच टू टैग है यहाँ पर उसको रेड कलर होना चाहिए था, जो कि एच टू अभी भी ब्लैक था हमारा। तो देखो अभी रेड हो गया, तो यहाँ पर हमें एक एरर पता चला ना कि ये रेल क्यों ऐड कर रहे हैं हम इसमें। रेल ऐड करेंगे तो तभी उसको पता चल रहेगा इसकी वो एक सी एस एस फाइल है, तब जाके वो हमारा सी एस एस अप्लाई कर रहा है। तो रेल क्या है, उसकी रिलेटिविटी बता रहा है, बस क्या है उसको ऐड कर देना है अपने को। यहाँ पर लिंक भी ऐड कर दिए हम, जो कि बूटस्ट्रैप के सारे लिंक है। और आप देख सकते होंगे कि स्लाइटली मेरे वेब पेज का जो सारा फॉन्ट वगैरह था वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर जो सी एस एस था गाइज वो मेरे वेब पेज में आ गया। अभी देखो मैं आपको क्या करता हूँ, ये एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इसको ब्राउज़र में टाइप करते हैं, सेम लिंक वो लोग जो प्रोवाइड करें ब्राउज़र में टाइप करते हैं। देखो ये सब सी एस एस तो है ना गाइज, यहाँ पर एक क्लास है, वो क्लास में कैसा कलर होगा ये सब चीज़ें है। तो ये लोग अपना ऊपर कमेंट ऐड कर दिए, ये बूटस्ट्रैप का सी एस एस है, कॉपीराइट 2011 टू 2020, बस ये पूरा मिनीफाई करके दे दिया ये लोग सी एस एस। तो ये बहुत बड़ा सी एस एस फाइल है, हमारे प्रोजेक्ट में बस इंक्लूड कर रहे हैं और उसके सारे लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे देखो ये बटन है मेरा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा अगले, यहाँ पर एक क्लास एट्रीब्यूट से मैं क्या करता हूँ, बी टी एन हाइफन प्राइमरी, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है गाइज। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सिंटैक्स पे ध्यान मत दो, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्लासेस जो भी होते हैं बूटस्ट्रैप के सेक्शन में हम पढ़ेंगे। अभी देखो प्राइमरी ये एक क्लास होता है जो कि इस वाली सी एस एस फाइल में होता है, जो बूटस्ट्रैप मुझे प्रोवाइड करा। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मिल भी जाएगा। देखो गाइज बी टी एन हाइफन प्राइमरी, देखो ये जो बी टी एन हाइफन प्राइमरी है ना, उस पर हम होवर करेंगे तो क्या आना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर ये क्या कर रहे हैं ना गाइस, इस पर्टिकुलर सी एस एस फाइल में वो ऑलरेडी डिफाइन करे। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो बटन है गाइस वो होना चाहिए बी टी एन और बी टी एन प्राइमरी क्लास वाला। तो देखो अभी वेब पेज में मेरा बटन कैसा दिखेगा, बूम। देखो गाइस कितना बेहतरीन यहाँ पर इंस्टाग्राम का ये बटन आ गया, क्योंकि ये इसका सी एस एस हम जैसे ऐड कर रहे थे अभी इसको रेड कलर करने के लिए, ये सारा सी एस एस कहाँ पर है अभी, वो वाली सी एस एस फाइल में, जिसको हम क्या करेगा इस हमारे प्रोजेक्ट में लिंक कर लिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप हम इसमें इंटीग्रेट कर लिए और सारे इसमें कंपोनेंट्स भी अभी बूटस्ट्रैप के यूज़ कर सकते हैं। बट कंपोनेंट्स क्या आएगा, इस जो इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट से ही चलेंगे हमारे। तो वो जावास्क्रिप्ट भी हमको इसका फिर इंपोर्ट करना होगा ना, क्योंकि कोई भी क्लिक कर रहे हैं तो कुछ एक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में ही होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जो भी सारे स्क्रिप्ट हैं यहाँ पर मैं पहले डिफाइन कर लिया, और मैं कोई एक इंटरैक्टिव आइटम इसमें लाकर पेस्ट कर सकता हूँ। बस इसमें क्या करेगा इस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी हम इसमें एम्बेड करें। तो यहाँ तक इतना आप बस ध्यान में रखो गाइस, जितना आज हम पढ़े इतना भी आप आज ध्यान में लेकर चलते हैं तो बहुत आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा ये। और हम देखो ये किसी तरह से कोई भी एक मीनिंगफुल पेज नहीं रहा ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बस सीख रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट। और एक्चुअल वेब पेज भी आप इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। अभी जितना अब हम लिखे हैं ना, आप कोई एक प्रैक्टिस के लिए ले लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हेडिंग दे दो एंड देन आप एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा दो, देन नीचे पैराग्राफ ऐड कर दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके ऊपर एक इमेज ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर इमेज कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो क्योंकि यहाँ पर बटन हम बेसिक सा देख लिए और एंकर टैग भी देख लेते हैं, और ये दोनों टैग करके हम क्लोज कर देंगे गाइस। देखो एंकर टैग एक है और इमेज टैग एक है। तो इस बंदे की प्रोफाइल है और प्रोफाइल की एक इमेज ऐड करना चाहता है और एक एंकर टैग ऐड करना चाहता है। तो ऑलरेडी हम एच रेफ टैग देख लिए, जो कि एक डेस्टिनेशन का यहाँ पर हम पाथ एंटर कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देखो https://google, या फिर हमारी वेबसाइट का ही दे देते हैं। अब मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट करेगा गाइज, ये वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो माई वेबसाइट लिखेगा ये, तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और इमेज के लिए क्या होगा गाइज, सोर्स होगा यहाँ पर। और जैसे देखो सी एस एस है, दोनों में क्या है कॉमन, सी एस एस और एंकर टैग में एच रेफ यूज़ कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में वो इमेज में सोर्स यूज़ कर रहे हैं हम।
काफ़ी दूसरे भी टैग होते हैं आई फ्रेम वगैरह, जिसमें हम सोर्स डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है उस सोर्स। तो यहाँ पर देखो, एक डमी इमेज ले लेता हूँ मैं प्रोफाइल पिक करने के लिए, और ये डमी इमेज का मैं क्या करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी इमेज एड्रेस है इसकी, बस काम करेगी वो, हमारे को क्या है वो वाले एड्रेस पे जो इमेज है यहाँ पर बताएगी बस। तो अलर्ट आ गया, और यहाँ पर इमेज नहीं आ रही बेसिकली, वो इमेज के पाथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं इमेज SRC एंड देन इमेज का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता गाइस, वो भी क्या है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये इमेज को ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ, और ये जो इमेज है इसको बस ऐसा करता हूँ कि इमेज ही दिखे। तो ये वाला जो URL है बस इमेज ही दिखाएगा ये, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये तो ऑनलाइन में जो इमेज है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इमेज PC में स्टोर्ड है वो भी बता सकते हैं। अरे बस इसका यहाँ पर जो URL है वो कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर डेटा इमेज ऐसा कुछ आ रहा है, HTTP ऐसा नहीं आ रहा है ना वो, इसके लिए हमें क्या है ना वो प्रॉब्लम हो रही है बस, और कुछ नहीं। ये इमेज नहीं लेते, हम क्या करते हैं, क्रोम में जाके वहाँ से लेके आते हैं। मैं जनरली यहीं से इसका एक डमी प्रोफाइल इमेज ला लेता हूँ, प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली इसका मिल जाएगा, इसका जो भी हम पाथ एंटर करेंगे। तो ओपन दिस लिंक, ओपन दिस इमेज इन न्यू टैब, और कॉपी लिंक एड्रेस भी करे थे हम लोग अभी, बट वो लिंक के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा आ रहा था ना, हम ओनली इमेज का एड्रेस चाहते हैं। इस देखो ये सेम इमेज अब यहाँ से ट्राई करेंगे हम, लिंक तो सेम रहेगा एक तरह से, बट ये गूगल क्रोम में देखो अलग लिंक जनरेट हुआ। और अभी यहाँ पर हम देखेंगे एक बार, इसके स्टार्टिंग में HTTPS रहेगा, डेटा इमेज JPG, नो आई वांट दिस टू बी इन सम HTTP एड्रेस। वैसे तो वर्क नहीं करेगा वो, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये जबकि मुझे लिंक दे रहा है तो आना चाहिए वो सेम लिंक पर, यहाँ पर भी इमेज आ रही है। देखो मैं जो वो एड्रेस था यहाँ पर ऐड करा, तो अभी देखो माई वेबसाइट है ये, माई वेबसाइट का जो मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर। देखो तो लिंक क्या कर रहा है गाइस, दूसरे वेब पेज को हम लिंक कर दे रहे हैं, यहाँ से उसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। और इमेज क्या है, इमेज टैग है, बस इसमें इमेज टैग में IMG लिखना है, IMAGE लिख देंगे कहीं, तो इमेज IMG लिखना है और उसका सोर्स डिफाइन करना है। और अगर सेम डायरेक्टरी में है तो मैं जैसे ही लिखूँगा profile.jpg PNG, और जो भी उसका पाथ होता है यहाँ पर एंटर कर दूँगा। और यहाँ पर देखो ये माई साइट है ना गाइज, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई सजेस्ट करो कि उसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लाऊं मैं। ब्रेक 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 टैग यूज करो, ओके चलो ब्रेक टैग ब्रेक टैग कर लेते हैं। BR मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, और रिफ्रेश कर देता हूँ। ओह नाइस। और इसी तरह इमेज को भी कर देता हूँ ना मैं, इमेज भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी तो और अच्छा रहेगा इसका। ब्रेक, और ब्रेक करने से इमेज भी आ गई। और यहाँ पर ये जो है ना गाइस, अभी तक हम इतना तो पढ़े थे कि इसका कलर कैसे चेंज करना है। ये लिंक का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ गाइस, इसका कोई ये सजेस्ट कर दो कि कैसा उसका कलर चेंज करूँ, क्या करना पड़ता मेरे को वो कलर चेंज करने के लिए बेसिकली। उसके पहले उसको क्लास दे देना वो टैग में डालना, कितना डालना? डायरेक्टली वो टैग में माई वेबसाइट। हाँ ये तो डाल रहे हैं हम, इसको वो कलर। वो एंकर टैग को क्लास दे देना, वो क्लास पे स्टाइलिंग करना पड़ता। ओ टैग के अंदर स्टाइल डिक्लेयर कर दो। अंदर भी हाँ। CSS के थ्रू हाँ देखो भाई, इसमें लड़ने की बात क्या भी नहीं है, एक जने बोल रहे हैं कि क्लास यहाँ दे दो, एक जने बोल रहे हैं वहाँ, दोनों तरीके भी काम करते हैं। क्लास देंगे तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखो क्लास बोल रहे हैं ये माई लिंक ऐसा, और इसका जो भी हम CSS अप्लाई करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और हम यहाँ पर ये तो हम देखेंगे कि ये डॉट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं और किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो सब बाद में देखेंगे। अब ये जो माई लिंक है मेरा, इसको मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ। और कलर का हम एक छोटा सिंटैक्स तो आज ही पढ़ लिए थे, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। देखो रेड हो गया।
तो इनलाइन CSS भी अप्लाई कर रहे थे हम, ये सेम चीज़ अब जो है ना कलर इज इक्वल्स टू रेड है ना, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और सेम लाइन में ला लेता हूँ, स्टाइल कलर रेड, बस हो जाएगा, सेम सेम काम करेगा दोनों। और अब देख सकते हैं इनलाइन CSS भी काम कर रहा है और नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है वो। तो काफ़ी कुछ हम इसमें कवर करेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट पे यकीन मानिए आप एक बेसिक वेब पेज तो आज ही बना लेंगे। आपको क्या करना है, बस अपने से ये प्रैक्टिस करना है और जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये पूरे आपके लिए बहुत ही कॉमन हो जाएंगे। बस ऑटोमेटिक टाइप करेंगे आप, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है ऑटोमेटिकली सारा ये कोडिंग टाइप करते रहेंगे। तो बस ये वाला कोड हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे और आप क्या करें, इसको अभी के अभी डाउनलोड करो और इसको प्रैक्टिस करो। तो गाइज स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बता दूं तो देखो इसमें हेड टैग था जिसमें सारे लिंक हम इसमें ऐड कर रहे थे, एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हम मिस कर दिया। यहाँ पर टाइटल टैग होता है, देखो ये टाइटल, तो ये बहुत ही बेसिक टैग है, हर एक वेब पेज में मिलेगा अपने को। और ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में टाइटल क्या करता है वेबसाइट का, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया माई वेबसाइट, तो ये टाइटल यहाँ पर दिखेगा। ये देखो गाइज यहाँ पर अभी तक तो क्या आ रहा था वो CSS, ये फाइल का यहाँ पर आ रहा था। अभी देखो माई वेबसाइट यहाँ पर टैब में आ रहा है ना, ये जो है ना गाइज ये टाइटल है हमारा। अभी कोई भी वेबसाइट रहने दो, उसका नाम जो होता है गाइज वो टाइटल में लिख देते हैं। अभी देखो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, ये लोग क्या करें ना अपना टाइटल यहाँ पर लिख दे MD बूटस्ट्रैप CDN, तो यहाँ पर टाइटल में वो पेज का टाइटल आ जाता है, तो टाइटल हो गया। और उसके बाद लिंक हो गए और भी काफ़ी सारे इसमें टैग्स आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और बॉडी टैग में जो भी हम वेब पेज में देख रहे हैं वो सारा बॉडी टैग में आ गया। और एक सेक्शन टैग क्या कर रहे हैं, हम कोड्स को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्लासेस, ID, टाइटल, ये सारे जो ओपनिंग टैग में हम ऐड कर रहे हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे हैं, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से हम ऐड कर रहे हैं। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं और उसका सोर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब सोर्स हमारे PC में हो या बाहर के सर्वर में, बस उसका पाथ अलग होगा। और जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ऐड करना है तो स्क्रिप्ट टैग है, और एक्सटर्नल ऐड करना है तो एक फाइल है जिसका हम एक्सटेंशन दे देंगे .js और उसमें ऐड कर देंगे कोड। तो काफ़ी हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास, क्योंकि गाइज अपने को 2021 से पहले फुल स्टैक डेवलपर बनना है गाइज, तो करना तो पड़ेगा। एक आधा घंटा रोज़ाना ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या भी नहीं जा रहा हमारा। और यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो, बस अभी मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तो आज की क्लास के बारे में कुछ डाउट है क्या गाइस? नहीं कुछ नहीं, अच्छी समझ में। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ठीक है। तो कल आ जाओ फिर सेम टाइमिंग पे, और ये सारा कोड अभी मैं गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ। जिसको नहीं मालूम गिटहब क्या है, डाउनलोड कैसा करना, मैं अभी बता देता हूँ गाइस। जो हमारी वेबसाइट है ना, वो देखो गिटहब का वहाँ पर एक मैं लिंक दिया, और वेबसाइट का लिंक तो आई होप कि सबके पास है। हमारा जो भी कंटेंट है वेबसाइट का वहाँ पर डाल रहे ना हम। तो देखो यहाँ पर muzaffar.pythonnavi.com, ये एक फ्री होस्टिंग में यूज़ करा। यहाँ पर हमारा भी प्रोजेक्ट हम यूज़ करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊँगा आगे चल के। तो यहाँ पर गिटहब का लिंक मेरे को मिल गया, तो मैं क्लिक करा, और अभी जैसे मैं देखो ये जो मेरा कोड रहेगा ना सेम डायरेक्टरी में आ जाएगा, जो मेरा गिटहब डायरेक्टरी है। यहाँ पर अभी तक था ओनली पाइथन वाला फोल्डर, अभी जस्ट मेरा क्लास ख़त्म होते ही यहाँ पर एक फ्रंट एंड वाला फोल्डर आ जाएगा, क्योंकि मैं अपलोड कर दूंगा कोड। और आपको बस करना क्या है भाई, यहाँ पर डाउनलोड जिप है ना, कोड है ना, कोड पे आना है, डाउनलोड जिप करना है, बाकी पूरा कोड आपके पास डाउनलोड हो जाएगा इसका। बस डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने PC में और स्टार्ट कर देंगे कोडिंग। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देखो डाउनलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया मैं का, सबको पता है ये बेसिकली। आज जो है ना हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स ज्वाइन हुए हमारे साथ, ये लोगों को क्योंकि फर्स्ट डे बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब हम बता दिएगा इस, तो अब यहाँ से इसको ध्यान में रखना है। देखो फुल स्टैक मास्टर हम के रेपॉजिटरी का नाम है, मेरे पास आ गई। और इसी तरह से सारे फाइल्स आ जाएंगे, एक्सेस करना है, स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोड एडिटर जैसे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई कोड एडिटर यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है इसमें। तो ऑलरेडी कोड एडिटर तो होगा ही अपने पास तो PC में। तो आई होप कि आप लोग क्या है ना इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेंगे आज का। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल कंटिन्यू टुमारो।